बाइल। बाइल क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाइल लीवर से प्रोड्यूस होता है। अब बाइल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाइल इज अ येलो ग्रीन थिक स्टिकी फ्लूइड दैट हेल्प्स विद डाइजेशन। बाइल एक येलो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है। ये थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, और स्टिकी थोड़ा सा चिपचिपा फ्लूइड होता है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये फूड डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? स्पेसिफिकली इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। ये मेनली फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब फैटी एसिड्स क्या? विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है, मीन्स फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और फैट्स को वाटर सोल्यूबल बनाता है जो कि हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस बाइल इज प्रोड्यूस कंटिन्यूसली बाय द लिवर एंड स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। ह्यूमन में क्या होता है? बाइल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है लीवर से। प्रोडक्शन लीवर में होती है, लेकिन स्टोरेज और कॉन्सेंट्रेशन जो है बाइल की वो गॉल ब्लैडर में होती है। गॉल ब्लैडर भी एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन है। इसको भी मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया है। सो स्टोरेज और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि बाइल में से वाटर की एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाती है गॉल ब्लैडर की वॉल्स में। जब वाटर और एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर का अमाउंट और कम हो जाता है बाइल में, तो वो और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है गॉल ब्लैडर में। सो स्टोरेज और कॉन्सेंट्रेशन गॉल ब्लैडर में होती है बाइल की, और प्रोडक्शन लीवर में होती है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। अब बाइल किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बिटवीन 500 to 1000 ml ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर डेली। 500 to 1000 ml ऑफ बाइल डेली सिक्रीट होता है लीवर से। सो दिस अमाउंट ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर डेली। अब बाइल में क्या क्या होता है? बाइल कंसिस्ट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट होता है बाइल में सबसे ज़्यादा। देन आता है मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम प्रेजेंट होता है बाइल में। एंड देन है म्यूकस। म्यूकस की वजह से बाइल थोड़ा सा स्टिकी रहता है, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा है, इसीलिए म्यूकस है इसमें प्रेजेंट। देन है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक बाइल पिगमेंट होता है जो कि बाइल को कलर प्रोवाइड करता है। सो ये एक पिगमेंट है। देन बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स बाइल में प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम है कॉलिक एसिड, कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड्स। सो ये बाइल सॉल्ट्स होते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ बाइल। अब बाइल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सो बाइल फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कैसे करता है? बाइल सॉल्ट्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मीन्स फैट को इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो हमारे फैट हैं, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, जैसे कि वाइटामिन ए, डी, ई एंड के, जो कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो इन सबको बाइल वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है। सो बाइल जो है फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि ये इजीली हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्ब हो सके। सो इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट, एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? इन द टर्मिनल इलियम मोस्ट ऑफ द बाइल सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड रिटर्न टू द लिवर थ्रू द पोर्टल वेन। क्या होता है? जब बाइल लीवर से गॉल ब्लैडर में और फिर इंटेस्टाइन में आता है, तो बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। रीअब्जॉर्ब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बाइल जो है थोड़े अमाउंट में लीवर से बनता है, और उस अमाउंट को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए बाइल सॉल्ट्स दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन से, और लीवर में चले जाते हैं थ्रू द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के थ्रू दोबारा से लीवर में चले जाते हैं, ताकि ये दोबारा से डाइजेशन में हेल्प करें और यही अमाउंट जो है लीवर में बना रहे। सो इसको बाइल सॉल्ट का दोबारा से एब्जॉर्ब होना, लीवर में जाना, इसको बोलते हैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो कि एरिथ्रोसाइट्स के टूटने से बनता है। हीमोलिसिस बोलते हैं उसको। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जब वो टूटते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तब उसके हीमोलिसिस से, हीमोलिसिस मतलब ब्लड, हीमोग्लोबिन का टूटना, तो उससे बनता है बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है। सो हीमोग्लोबिन मीन्स हीमोलिसिस है, जो एरिथ्रोसाइट का टूटना है, वो कहाँ कहाँ पर टूटते हैं? एरिथ्रोसाइट स्प्लीन में टूटते हैं, बोन मैरो में टूटते हैं और लीवर में टूटते हैं। सो जब एरिथ्रोसाइट टूटते हैं तो उससे हीमोग्लोबिन निकलता है। सो हीमोग्लोबिन जो है दो में फर्दर डिवाइड हो जाता है, एक हीम मॉलिक्यूल में और एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल में। सो जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। अब हीमोग्लोबिन से निकलता है बिलीरुबिन पिगमेंट, जो कि अनकॉन्जुगेटेड होता है। अनकॉन्जुगेटेड मतलब वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अब ये बिलीरुबिन लीवर में जाता है एल्बुमिन से बाइंड होकर। लीवर में एल्बुमिन से बाइंड होकर बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, जो बिलीरुबिन है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, ग्लूक्रोनिक एसिड की वजह से बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है। सो लीवर में बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन होती है, जो बिलीरुबिन है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो हिपैटोसाइट से ही ग्लूक्रोनिक एसिड निकलता है, जो लीवर के सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स, वहाँ से ग्लूक्रोनिक एसिड निकलता है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में जो डिस्ट्रक्शन होती है, वो जो लीवर में हिपैटिक मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है। हिपैटिक मैक्रोफेजेस को कुफर सेल्स भी बोलते हैं, और ऐसे ही सेल्स स्प्लीन और बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं। सो अब यहाँ पर बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड, फिर बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में जाता है बाइल डक्ट के थ्रू, और इंटेस्टाइन से वो फीसिस में निकल जाता है, मीन्स स्टूल में एक्सक्रीट हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिन। फीसिस में इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टर्कोबिलिन ही फीसिस को स्मेल देता है, जो फीसिस में से स्मेल आती है स्ट्रॉन्ग, वो स्टर्कोबिलिन की वजह से ही आती है, और फीसिस का कलर भी स्टर्कोबिलिन की वजह से ही होता है। देन ये देखो इंटेस्टाइन से दोबारा से कुछ बाइल सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन पोर्टल वेन के थ्रू। देन लीवर से ही जब किडनी में बिलीरुबिन जाता है, तो किडनी में ये एक्सक्रीट होता है यूरोबिलिनोजन की तरह, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ से ये इन द यूरिन ये एक्सक्रीट हो जाता है बिलीरुबिन, और यूरिन को कलर भी प्रोवाइड करता है बिलीरुबिन। सो ये था एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, कैसे कैसे बिलीरुबिन एक्सक्रीट होता है बॉडी से। नेक्स्ट है बिलियरी ट्रैक। बिलियरी ट्रैक क्या होता है, कैसे कैसे बाइल लीवर से प्रोड्यूस होता है, फिर गॉल ब्लैडर में जाता है, और कैसे ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ये है उसका बिलियरी ट्रैक, कैसे मीन्स उसका रास्ता क्या है जाने का। देन है सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। डायग्राम में देखिए ये है लीवर से आ रही हैं जो राइट हिपैटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। सबसे पहले ये दोनों डक्ट्स आती हैं, देन ये ज्वाइन होती हैं और बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट, और यहाँ से गॉल ब्लैडर से निकलती है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों ज्वाइन होती हैं और फिर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट 7.5 सेंटीमीटर्स की होती है। यहाँ से पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक डक्ट आती है। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट दोनों कहाँ ओपन होती हैं, ओपन इनटू द डियोडेनम। जो डियोडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, वहाँ पर जाकर ये ओपन होती है एट द हिपैटोपैंक्रिएटिक एम्प्यूला। जहाँ पर ये ओपन होती है इसको बोलते हैं हिपैटोपैंक्रिएटिक एम्प्यूला, या फिर बोलते हैं एम्प्यूला ओवेटर, या फिर बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब यहाँ पर कुछ स्फिंक्चर्स होते हैं, स्फिंक्चर वो होते हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिलियरी ट्रैक। ये बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। एंड कॉमन बाइल डक्ट का इसका लेंथ दिया हुआ है, ये 7.5 सेंटीमीटर की होती है। देन नेक्स्ट ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, एक पियर शेप्ड सैक अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। पियर शेप का होता है गॉल ब्लैडर, एक नाशपति की शेप का होता है, और लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच होता है, मतलब फ्रंट नहीं बैक साइड पर लीवर के ये अटैच है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है फंडस, अ बॉडी एंड नेक। फंडस डायग्राम में देखिए, फंडस ये वाला पार्ट है नीचे वाला, एक्सपेंडेड एंड, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, फैला हुआ एंड है, इसको बोलते हैं फंडस। इसमें पूरे में बाइल स्टोर हुआ है। देन है बॉडी। बॉडी ये वाली है जो इसका मेन पोर्शन है गॉल ब्लैडर का, इसको बोलते हैं बॉडी। और ये है नेक। नेक जो है सिस्टिक डक्ट के साथ कॉन्टिन्यूज में है, मतलब सिस्टिक नेक के बाद सीधा सिस्टिक डक्ट में वो ज्वाइन हो रहा है। सो ये है गॉल ब्लैडर के पार्ट्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। 3 लेयर्स होती हैं इसकी गॉल ब्लैडर की, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जैसे एलिमेंट्री ट्रैक का होता है। सबसे आउटर लेयर है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो कि इंफीरियर सरफेस को कवर किए हुए है गॉल ब्लैडर के। देन है मसल लेयर, मसल लेयर ऑब्लिक मसल फाइबर्स की बनी है। और लास्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्प्ले स्मॉल रूगे व्हेन गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी एंड डिसअपीयर व्हेन डिस्टेंडेड विद बाइल। जब गॉल ब्लैडर एम्प्टी होता है तो उसमें मसल्स के फोल्ड्स बन जाते हैं स्मॉल स्मॉल, जिसको रूगे कहते हैं, और यही फोल्ड्स तब डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जब उसमें बाइल पूरी तरह से फिल हो जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ बाइल। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है गॉल ब्लैडर। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है, सबसे फर्स्ट है रिजर्वॉयर फॉर बाइल। बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर से, और रिजर्वॉयर मतलब स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सो ये स्टोरेज करता है बाइल की। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल बाय एब्जॉर्प्शन वाटर थ्रू द वॉल्स। ये मैंने पहले भी बताया कि बाइल की कॉन्सेंट्रेशन भी गॉल ब्लैडर में ही होती है। कैसी होती है कॉन्सेंट्रेशन, कि जो वाटर का कंटेंट है बाइल में वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर थ्रू द वॉल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो उसकी वजह से बाइल में वाटर का कंटेंट कम हो जाता है और ये और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल। अब जो स्टोर्ड बाइल है जब ज़रूरत पड़ती है तब ये रिलीज हो जाता है गॉल ब्लैडर से। नेक्स्ट है द मसल वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन CCK एंड द बाइल इज सिक्रेटेड इनटू द डियोडेनम। जब
ज़रूरत होती है बाइल की, तब हार्मोन सिक्रीट होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर की मसल वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बाइल सिक्रीट हो जाता है डिओडेनम में।